हाँ, तो मैंने जैसे पहले कहा कि जिले में भी महिलाओं को राहत देने के लिए हमारे पास अनेक व्यवस्था है। अगर उनको बहुत तकलीफ है तो वो तुरंत पुलिस के पास पहुँच सकती है। उसी के साथ-साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी होती है, जो उन महिलाओं को मदद दे सकती है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार हर जिले में प्रोटेक्शन ऑफिसर का प्रावधान है। कुछ जगह पे प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति हो गई है, पर जहाँ पे नियुक्ति नहीं वहाँ पे चार्ज तो दिया गया है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर भी महिलाओं के लिए काम करते हैं, जो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार बने हुए हैं। कई मामले ऐसे आए होंगे कि वहीं पर अगर सुनवाई हो जाती तो महिला आयोग के पास उसको नहीं आना पड़ता, तो उसमें क्या करते हैं? ऐसा है कि सुनवाई तो जैसे मैंने कहा कि पुलिस अपने एक हद तक सुनवाई उनकी करती है, पर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो डालसा जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी वो भी उनको मदद करती है। उसके बाद अगर वो स्टेट वुमेन कमीशन में जाना चाहती है तो वहाँ पे भी वो जा सकती है और वो राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भी जा सकती है। मैडम तो काफी महिलाएं जो है वो कार्यस्थल पर यौन शोषण के मामले में विरोध करती हैं। इस तरह के मामले जो है उससे निपटने के लिए आयोग की क्या रणनीति है? सबसे पहले बात तो ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है, इस कानून में ही इंटरनल कमेटी का और लोकल कमेटी का प्रावधान है। 10 या 10 से ज़्यादा लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पे कानून के अनुसार आपको इंटरनल कमेटी बनाना अनिवार्य है। इट इज़ कंपल्सरी। तो एक तो वही कमेटी है जिस कमेटी को उसी क्षेत्र के न्यायिक अधिकार भी होते हैं, और उस कमेटी ने जो निर्णय किया है, जो जाँच करी है, वो जाँच में जो निष्कर्ष आते हैं, उसको निष्कर्ष को लेते हुए उन्होंने जो सुझाव और उन्होंने जो बताया गया है, जो भी कार्रवाई करने के लिए कहा है, वो उस संस्था को बाध्य है, कंपल्सरी है। तो इसीलिए सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्कप्लेस के कानून में आईसी का गठन होना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही जो लोकल कमेटी है, उस लोकल कमेटी का भी गठन होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो महिलाओं ने वहीं पे जाने की जरूरत है। बयान दिए हैं कि आप महिला आयोग उन पर संज्ञान लेता है या शिकायत के बाद कुछ करता है, तो काफी वो कह सकते हैं कि एक तरह से प्रचार के लिए या प्रसिद्धि के लिए बयान दिए जा रहे हैं संत माध्यमों से। हमें उस विषय में थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। उन्होंने क्या कहा है वो हमें देखना पड़ेगा। मैडम क्या नए कानूनों और पुराने कानूनों को लेकर कोई बदलाव के लिए भी आयोग इसमें तरमीम की कोई तस्दीक होगी महिलाओं से संबंधित? राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे महिलाओं की कंप्लेंट्स को देखता है, वैसे ही राष्ट्रीय महिला आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है कि महिलाओं की समस्या या जो उनकी अड़चनें हैं, उसको देखते हुए अनेक अनेक विषयों पर राष्ट्रीय महिला आयोग रिसर्च करता है, और इस रिसर्च के साथ साथ जो निष्कर्ष आते हैं उसी को देखते हुए केंद्र सरकार को हम रिकमेंडेशन भी देते हैं। इसका काफ़ी अच्छा उपयोग सरकार करती है। कभी वो एडवाइजरी के रूप में आता है, कभी वो कानून बनाने के लिए उसका उपयोग होता है, या कभी कभी जब हम लॉ रिव्यू करते हैं, पहले जो पुराने बने हुए लॉज है, उस लॉ रिव्यू करने के बाद थोड़ा सा उसमें बदलाव करने के लिए भी उसका उपयोग हो सकता है। अलग अलग जगह पे उसका जरूर उपयोग हो जाता है। मैडम, लिव इन रिलेशन के जो मामले बढ़े उसके बाद क्या महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं? आपके सामने क्या इस प्रकार के संज्ञान के मामले आते हैं? व्यक्तिगत तौर पे इस मामले को आप कैसे देखते हैं? लिव इन रिलेशन के ऊपर सोशल रूप से आप क्या देखते हैं? व्यक्तिगत विचार में बताएं। अब देखिए कि लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, कुछ हद तक उनके अधिकारों को भी माना गया है, पर मैं स्वयं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप जो भी आपके जीवन में व्यवहार करते हैं, वो आप सोच समझ के करें। उसमें आपका कितना नुकसान हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, या आगे चल के आपको किन विषयों को सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में आप ज़रूर सोचें। आपका स्वयं का जो विवेक है, जो कॉन्शियस है, उस कॉन्शियस को साथ में रखते हुए आपने निर्णय करने की ज़रूरत है। मैडम महिला आयोग का कार्य महज और महज आपराधिक वारदातें जो आती है, आपराधिक शिकायतें आती हैं, उनका निराकरण, उनका निवारण करना नहीं, बल्कि इसके साथ साथ शिक्षा और रोजगार की अगर महिलाओं की ग्रामीण तबके में बात करें, उसके लिए कोई ठोस कदम क्या उठाए जाने आयोग? जी, कानून के विषय में जागरूकता निर्माण करना ये हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है, जो हम कर भी रहे हैं। पर जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे महिलाओं को अधिकार मिलने के लिए,
उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए हमें महिलाओं का एजुकेशन में वो अच्छे तरीके से पढ़े, उसी के साथ साथ उनको रोजगार के अवसर मिले, वो आर्थिक स्थिति से स्वतंत्र हो, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, इसके लिए भी अभी प्रयास करने की बहुत ज़रूरत होती है। कमीशन उस विषय में भी काम करता है। कमीशन ऐसे जो महिलाओं को स्किल डेवलप करने के लिए भी हम उनका ट्रेनिंग करते हैं, उनको हम सिखाते हैं। जैसे अभी महिला आयोग कृषि क्षेत्र से संबंधित जो महिलाएं हैं उनके भी हम अच्छे तरीके से हम ट्रेनिंग करते हैं। जो डेयरी सेक्टर की जो महिलाएं हैं उनका भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसी के साथ साथ महिलाओं में सक्षम होने के लिए, स्वयं पूर्ण होने के लिए हम उनको सक्षमा के रूप में हम उनका सेल्फ डिफेंस का भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसे अनेक नए कामों में हम जा रहे हैं। समाज में काफी विज्ञापन आया है, मांग उठते है आप द्वारा, पंचायतों द्वारा कि कम से कम माता पिता की सहमति ली जाए। क्या मानते हैं ये जरूरी नहीं, क्योंकि जो 20 साल तक पढ़ाता लिखाता पालता है वो उसको बाद में हम देख सकते हैं। देखिए, भावनाओं के साथ हम उसको अगर देखते हैं तो ये अपेक्षा कोई गलत नहीं है कि सबके साथ घर में बात होनी चाहिए। पर आपको तो ये भी पता है कि जब आप बालिग बन जाते हैं तो वो उन्हीं का वो अधिकार है, वो खुद तय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के जो लड़के लड़की है वो अपने अधिकारों का उपयोग ज़रूर करें, पर अगर अच्छे तरीके से परिवारों के साथ भी वो बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं, तो बाद में जो घर्षण होता है, तकलीफें होती है, उससे आप बहुत दूर रह सकते हैं। महिला मैडम, आरक्षण ट्रिपल तलाक को लेकर के क्या कहेंगे? क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोई दिक्कत है? उसके लिए कोई अलग हेल्पलाइन भी आपके आयोग द्वारा बनाई? ट्रिपल तलाक का कानून हमारे देश में आया और हमारी अनेक मुस्लिम बहनों के सर पे जो ट्रिपल तलाक की तलवार लटक रही थी, आज वो लगभग ख़त्म होने की दिशा में चल रही है। अगर किसी महिला को ट्रिपल तलाक कोई पति देता भी है तो कानून के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। तो अभी ये प्रमाण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पर इसके साथ साथ हमें सिर्फ उतना ही देखकर आगे हम चल सकते हैं ऐसी बात नहीं है। तो आज भी मुस्लिम महिलाओं के जीवन में अनेक तकलीफें हैं, अनेक तकलीफों का वो सामना कर रही है। हलाला जैसी अनेक प्रथाएं उनको तकलीफ दे रही है, इससे भी उनको छुटकारा मिलना चाहिए। इसके लिए प्रयास जरूर होने चाहिए। महिला आरक्षण दिलाने के बाद क्या आयोग की भूमिका जो है उसमें और बढ़ोतरी होगी? एक ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को राजनीति में भी अभी अच्छा काम करने के लिए अवसर मिला है, उनको रिजर्वेशन मिला है। जब हम 73rd 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं, जो 3 टायर सिस्टम में महिलाओं को मिला था, उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें मिले हैं। और आज हम देख रहे हैं कि अनेक जगह पर, हर जगह पर महिलाओं का नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से उभर कर आया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये रिजर्वेशन से भी अभी जो पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन महिलाओं को मिल रहा है, जो अभी आने वाले दिनों में आएगा, उसी को लेकर महिलाएं बहुत उत्साहित है, आनंदित है और वो उत्साह के साथ काम करने के लिए भी तैयार है। और मुझे विश्वास है कि इस आरक्षण की वजह से महिलाओं के जीवन में, उनके कॉन्फिडेंस में, उनके निर्णय प्रक्रिया की सहभागिता में, इसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। पर राष्ट्रीय महिला आयोग इस विषय में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हम जो अभी महिलाएं 3 टायर सिस्टम में काम कर रही है, चाहे वो सरपंच है या प्रधान है गांव की, जिला परिषद की मेंबर है, उन सभी महिलाओं का हम एक ज़रूर ट्रेनिंग लेते हैं कि जिस ट्रेनिंग के माध्यम से वो अपने गाँवों का विकास और अच्छे तरीके से कर सकें। हमारा एक कार्यक्रम है शी इज़ द चेंज मेकर नाम का, उसी के माध्यम से हम उन महिलाओं का अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इन्हीं में से भी कुछ महिलाएं आगे चल के आ सकती है, पर हम इस विषय में काफ़ी अच्छा सोच भी रहे, काम भी कर रहे हैं।